ने जय सभी सभी को। विजय आंटी, आप जिन सहस्त्र नाम का मंगलाचरण करके आप एक एक गाथा पढ़ो। कुमकुम दीदी हिंदी वाला पढ़ेंगी। 10 अध्याय हो गए हमारे। हाँ। कौन सा पढ़ू अभी? 10 अध्याय के बाद जो है ना। हाँ, एक मिनट। हाँ, महात्म पहली शुरुआत पढ़िए कुमकुम दीदी आप, तो मैं देखूं इसमें। ये है ना मूल पाठ में, ये अत सूत्र महात्म है। धामनाम पत्ते तवा मुनि नाम्यागम को हाँ विदे हाँ, जी जी, मिल गया दीदी, कुमकुम दीदी मिल गया। पहले इसका मंगलाचरण कर लेते हैं। हाँ। स्वयंभुवे नमस्तुभ्यं मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिन्त्य वृत्तये नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते विदाम्बर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतां वर। अब ये 10 अध्याय के बाद वाला है ना। धामणाम पते तवा मुनि नामान्यागम को विदयी समुचितान्यनुध्यायन पुमान पूत स्मृतिर्भवेत। पढ़िए कुमकुम। हे अनंत तेज के स्वामिन जिनेन्द्र देव, आगम के ज्ञाता विद्वानों ने आपके ये 1008 नाम संचित किए हैं। आपके इन नामों का ध्यान करने वाले पुरुष की स्मृति पवित्र हो जाती है। गोचरोऽपि गिरामासां त्वमावोगोचरो मतः गोचरो मतः स्तोता तथाप्य संदिग्धं त्वत्तोभीष्टफलं भजेत। हे जिनेन्द्र देव, आप इन 1008 नामों के वचनों के गोचर होते हुए भी, अर्थात इन नामों के द्वारा आपके गुणों का वर्णन किए जाने पर भी आप वचनों के अगोचर ही माने गए हैं। तथापि इन नामों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाला स्तोता निसंदेह आपसे अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। त्वमतोऽसि जगत्बन्धुस्त्वमतोऽसि जगद्भिषक् त्वमतोऽसि जगद्धाता त्वमतोऽसि जगद्धितः। हे जिनेन्द्र देव, आप ही संसारी जीवों के हित में सहायक होने से जगत के बंधु हैं। भवरोग को दूर करने से जगत के भिक्षक अर्थात वैद्य हैं। जगत का पोषण करने वाले हैं और आप ही जगत का हित करने वाले हैं। त्वमेकं जगतां ज्योतिस्त्वं द्विरूपोपयोगभाक् त्वं त्रिरूपैकमुक्त्यङ्गं स्वोत्थानन्तचतुष्टयः। हे जिनेन्द्र देव, जगत को प्रकाशित करने वाले आप एक ही हैं। ज्ञान और दर्शन के भेद के 2 प्रकार के उपयोग के धारी होने से 2 रूप हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप। त्रिविध मोक्ष मार्ग से सहित होने से 3 रूप हैं। स्वयं में उत्पन्न हुए अनंत चतुष्टय रूप होने से 4 हैं। त्वमेकं त्वं पंच ब्रह्म तत्त्वात्मा पंच कल्याण नायकः षड्भेद भाव तत्त्वज्ञस्त्वं सप्त नय संग्रह। पंच परमेष्ठी स्वरूप होने से अथवा पंच कल्याणकों के नायक होने से 5 रूप हैं। 6 द्रव्यों के ज्ञाता होने से 6 रूप हैं और नेगम आदि 7 नयों के संग्रह करता अथवा संग्रह स्वरूप होने से 7 रूप हैं। दिव्याष्ट गुणर्मूर्तिस्त्वं नव केवल लब्धिकः दशावतार
निद्धार्योर माम पाहि परमेश्वर। सम्यक आदि 8 दिव्य गुणों से सहित होने से 8 रूप हैं, 9 केवल लब्धियों से सहित होने से 9 रूप हैं, और महाबल आदि 10 अवतारों से आपका निर्धारण होने से आप 10 रूप हैं। हे परमेश्वर, संसार दुखों से मेरी रक्षा कीजिए। युष्मन्नामावली द्रब्ध विलस स्तोत्रमालया भवन्तं वरिवस्यामः प्रसीदानो गृहान्नः। हे जिनेन्द्र देव, हम भक्तगण आपकी नामावली से बने हुए स्तोत्रों की माला से आपकी आराधना करते हैं। हे भगवान, आप प्रसन्न होइए और हमें अनुग्रहित कीजिए। इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः यः सम्पाठं पठत्येनं स स्यात् कल्याणभाजनम्। हे जिनेन्द्र देव, आपके भक्तगण इस स्तोत्र का स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, और जो इस उत्तम पाठ का समीचीन पाठ करते हैं वे कल्याण के पात्र हो जाते हैं। ततः सदेदं पुण्यार्थिं पुमान् पठतु पुण्यदिः पौरहुतिं श्रियं प्राप्तुं परमामभिलाषुकः। इसलिए पुण्य की इच्छा करने वाले अथवा इंद्र के समान उत्कृष्ट वैभव प्राप्त करने की इच्छा करने वाले बुद्धिमान पुरुष को नित्य ही इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। स्तुत्वेति मघवा देवं चराचर जगद्गुरुं ततस्तीर्थ विहारस्य व्यधात् प्रस्तावनामिमाम्। इस प्रकार इंद्र ने चर आचर जगत के गुरु भगवान ऋषभ देव की स्तुति करके तीर्थ विहार के लिए आगे दी हुई प्रार्थना की। स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिः स्तोता भव्यः प्रसन्नदिः निश्चितार्थो भवान् स्तुत्यः फलं नैश्रेयसं सुखम्। पवित्र गुणों का निरूपण करना ही स्तुति है। प्रसन्न बुद्धि वाला भव्य जीव स्तोता अर्थात स्तुति करने वाला सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले जिनेन्द्र देव स्तुत्य अर्थात स्तुति के विषय हैं, और नैश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति का स्तुति का फल है। यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् ध्येयो योगी जनस्य यश्च न तराम ध्याता स्वयं कस्यचित्। आगे भी पढ़ लेते हैं। हाँ, यो नन्तृन्नयते नमस्कृतिमलं नन्तव्य पक्षे क्षणः स श्रीमान् जगतां त्रयस्य च गुरुर्देवः पुरुः पावनः। जो 3 लोक के जीवों द्वारा स्तुति के योग्य हैं, परंतु स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते हैं, जो योगी जन के लिए ध्यान योग हैं किंतु स्वयं किसी का ध्यान नहीं करते हैं, जो नेताओं अर्थात मार्गदर्शकों के भी पथ प्रदर्शक हैं और उनको भी पर्याप्त रूप से नमस्कार तक ले जाते हैं अर्थात नमस्करणीय बना देते हैं, ऐसे वे अंतरंग एवं बहिरंग लक्ष्मी से युक्त 3 लोकों के गुरु भक्तजन को पवित्र करने वाले भगवान पुरु अर्थात ऋषभ देव हैं। तम देवं त्रिदशाधिपार्चित पदम घाति क्षयानन्तरं प्रोत्थानंत चतुष्टयं जिनमिनं भव्यब्जीनयनामिनं मानस्तंभ विलोकनानत जगन्मान्यं त्रिलोकपतिं
प्राप्ता चिन्त्य बहिर्विभूति मनघम भक्त्या प्रवन्दामहे ये मैं इति श्री करती भगवज्जीनोत्तर सहस्रनाम स्तोत्रम समाप्तम। जय समाप्त। बोलिए या आचार्य जी स्वामी की जय। जिनके चरण कमल देवों के द्वारा पूजित है, घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से जिन्हें अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गया है, जो भव्य जीव रूपी कमलिनियों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है। जैसे सूर्य की रोशनी आती है तो क्या होता है, कमलनी के पत्ते अपने आप खिल जाते हैं उनकी रोशनी से मात्र। जिनके मानस धम के दर्शन मात्र से लोकमान्य संसार जिनका बहुमान करता है। कल पढ़ा था हमने कि मानस धम के दर्शन से बहिरंग निमित्त पुरुष भी नम्रीभूत हो जाते हैं, जो 3 लोक के स्वामी हैं, जिन्हें अचिंत बाह्य वैभव प्राप्त हुआ हो और जो समस्त पापों एवं दोषों से रहित है। समस्त मतलब संपूर्ण मतलब 100% पाप और दोषों से रहित है। ऐसे जिनेंद्र प्रभु को हम भक्तजन भक्ति भाव से वंदना करते हैं। जब महावीर स्वामी भगवान बैठ के ध्यान कर रहे थे, पारसनाथ भगवान पे कमट की जीव ने उपसर्ग किया था, ये सबको पता है। लेकिन जब महावीर स्वामी भगवान बैठ करके ध्यान कर रहे थे, रुद्र नामक का जीव उसके ऊपर उनके ऊपर उपसर्ग करता है और महावीर भगवान ध्यान में लीन रहते हैं, तब से उनका नाम महावीर हो जाता है। आज ही पांडव पुराण में मैंने पढ़ा कि ऐसा वर्णन आया कि महावीर भगवान ध्यान में लीन है और उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है। रुद्र ने उपसर्ग किया और वह ध्यानस्थ है, तो उनका नाम महावीर है। समस्त पापों एवं समस्त दोषों से रहित जिनेंद्र भगवान, हम भक्ति जन भक्ति भाव से उनकी वंदना करते हैं, ताकि उन जैसे गुण हमारे अंदर भी आ जाए। हमने 1008 सहस्त्र नाम पढ़ा कि भगवान के ये नाम है और क्यों है, नाम के अनुकूल है। वो जो भी नाम के बारे में पढ़ा, हाँ भगवान में ये नाम क्यों है, क्योंकि ये विशेषता उनमें पाई जाती है। तो हमारे अंदर में भी ऐसे कुछ कुछ गुण आ जाए ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। जिन सहस्त्र नाम आज ग्रंथ हमारा क्या विजय आंटी जिन सहस्त्र नाम हम लोग कब से शुरू किए थे, हो गया होगा 1 महीना। अष्टानिका हाँ हाँ चतुर्दशी के दिन पढ़ते हैं सिर्फ। हाँ, तो बहुत आज अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा हाँ, लगा। और आपके शब्दों में तो और भी सुंदर लगता है, सुमधुर शब्दों में आप जो उच्चारण करती हैं बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा। जिन सहस्त्र नाम हमारा पूरा हुआ। हम लोग अष्टानिका के दिन, चतुर्दशी के दिन मूल ग्रंथ की चर्चा नहीं करते हैं, इसीलिए हम ऐसा कुछ भक्ति वाला कुछ ले लेते हैं। तो अब आगे हम लोग कौन सी भक्ति का क्या ले, आप लोग सजेस्ट करो। जो चतुर्दशी के दिन, आज भी हमारे पास समय है अभी, तो दीदी आज हम पंचगुरु भक्ति पढ़ लूं क्या दीदी? हाँ पंचगुरु भक्ति, ये हाँ इसी के हाँ, बाद है तो मुझे याद आ गया। आप जय पंचगुरु भक्ति बोलिए। पढ़िए और जयश्री दीदी भी अपना कुछ रेडी करें निकाल करके, और प्रतीक जी जो है आए हुए हैं, प्रतीक जी भी अपना कुछ निकाले। आप जो भी पढ़ना चाहते हो। हम आज भक्ति करते हैं भगवान की। पहले विजय आंटी करेंगी और उसके बाद जयश्री दीदी, प्रतीक भैया, और फिर गंगवाल अंकल, निमिचंद जी बाबूजी। सभी आंटी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम नेमिचंद जी भाई साहब। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मनुयना इंद सुर धरिय छतया, पंच कल्याण सोखावली पतया, दंसनम नान झानम अनंतम बलम, तेजिनादिन्तु अम्मं वरं मंगलम, जेहिं जानकी बाणे हि दड्ढयम्, जम्म जरा मरण नयरत्तयं दड्डयं, जेहिं पत्तं शिवं सासयं ठाणयं, ते महं दिन्तु सिद्धावरं नानयं, पंच आचार पंचज्ञ संसाहया, बार संगाई सुवजलहि अवगाहया, मोक्षलक्ष्मी महन्ति महन्ते सया, सूरिनो दिन्तु मोक्षं गया संगया, घोर संसार भीमाडवी कानने,
तिख विहराल नह पाव पंचानने, नठ्ठमग्गान जीवान पहदेसिया, वंदिमो ते उवझाय अम्हेसया, उगतव चरण करणे ही झीनम गया, धम्मवर झान सुकेक झानम गया, निब्बरम तव सिरिये समालिंगया, साहवो ते महम मोखपह मग्गया, एन थो तेन जो पंचगुरु वंदये, गुरुय संसार घन वेलिसो चिंदये, लहैसो सिद्धिसो खाई वरमाननम, पुनैकं मीधनं पुंजपज्जालनम, अरुहा सिद्धा इरिया वच्छाया साहु पंच परमेठी, ए यान नमो यारा, भवे भवे मम स्वम दिंतु, इच्छामि भन्ते पंचमहागुरु भक्तिम काओ सग्गो को तस्सालोचेउ, अट्ठमा पाड़िहेर संयुक्तानम अरियंतानम अट्ठगुण संपन्नानम, उड्डलोयम अत्थयम्मि पैठियानम सिद्धानम अट्ठपवयनमाउ संयुक्तानम, आयरियानम आयारादि सुधनानो वदसेन, देशयानम वच्छायानम तीरयन गुणपालनरयानम, सव्वसाहूनम सया नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय हो सभी को, जय जिनेन्द्र। अभी आप दीदी बोल रहे हो क्या? जयश्री दीदी, कौन सा? जो आपको अच्छा लगे, जो भक्ति करने का मन हो वही करिए, क्या दिक्कत है? गुमटे स्तुति चलेगी? हाँ दीदी करिए। विसट्टकन्दोट्टदयलायणुयाणं सुलोयचन्द समानतमाणं घोणजियं टम्पय पुप्पसोऽहं तं गोमटे सम्प्रणमामि नित्यम् अच्छाय सत्सं गलकन्तगण्डम् आबाहुदोलन्त सुकर्णपासम् गैन्दसुण्डुजल बाहुदण्डं तं गोमटे सप्रणमामि नित्यं सुकण्ठ सोहाजियदीय शङ्खं हिमालयदुदाम विशालकन्दं सुपेखनित्यायल सुट्टुमञ्जं तं गोमटे सप्रणमामि नित्यं विज्ञाय लगे पविभासमानं सिंहामणि सव्वसुचेदियाणं तिलोय संतोषय पुण्यचंदम तम गोमते सप्रणमामि नीचम लया समकंत महाशरीरम भवावलिलत सुखपरुखम देविंद विंदच पाय पोमम तम गोमते सप्रणमामि नीचम दियंबर जोण चैभीति जुतो न चांबरे सत्तमाणो विशुद्धम संपादि जत्तु फुसदोण कंपो तम गोमटे सप्रणमामि नित्यम आषाढ़ जो पोखदी सच्छडी थी सोखेण वंचा हय दोषमूलम वीराय भावम भरहे विसल्लम तम गोमटे सप्रणमामि नित्यम उपाहि मुक्तं धनधाम वज्यं सुसम्मजुतं मय मोहहारं वसेय पजन्त मुगवासजुतं तं गोमटे सप्रणमामि नित्यम्। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। बहुत अच्छा गाया दीदी, आपने बहुत अच्छा बोले। बहुत बढ़िया। प्रतीक जी आप बोलोगे? अरे मैं अगली बार बोलती हूँ। हाँ अगली बार बोलती। हाँ बोलिए। आपका नाम क्या है दीदी? उज्ज्वला जैन। उज्ज्वला? हाँ अच्छा आप बोलिए। उज्ज्वला।
बार बोलती हूँ, अभी बाहर हो दीदी। दीदी वो नहीं बोल रहे, अगली बार बोलेंगे बोलते हैं। अच्छा, तो हाँ। अब शैलेंद्र अंकल का 2 नाम से कैसे है? 2 डिवाइस से लॉगिन है। अंकल आप 2 मोबाइल से कर रहे हो? मोबाइल लैपटॉप दोनों से कर रहे हो? वो तो आप जिस बार पुस्तक देखना होती है ना, हम देखना। आप बोलोगे कुछ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा, आपका पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो जो कल की पुस्तक थी ना, वो तो है नहीं ये सब। नहीं कोई भी पुस्तक से बोल सकते हो आप, दर्शन पाठ बोल सकते हो आप, आपको जो अच्छा लगे वही बोल सकते हो। अरे ये मालूम होता तो हम तैयारी करते थोड़ी। अगली बार जब अष्टानिका चतुर्दशी आए तो तैयारी करके आइएगा। आगे चलो। हाँ गंगवाल अंकल आप बोल रहे हो? फिर बाबूजी बोलेंगे उनके बाद। अंकल आप म्यूट हो। क्या मैं बोलूँ क्या? हाँ बाबूजी आप बोलो, अंकल वो म्यूट। मैं बोल रहा हूँ। दष्टाष्टक स्तोत्रम। दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी भव्यात्मनां विभव संभव भूरि हेतु दुःखाब्धिफेन धवलोज्ज्वल कोटि कोटि नद्य ध्वजर प्रखर राजि विराजमानम् दष्टम जिनेन्द्र भवनम भुवनेक लक्ष्मी धर्मादिवर्जित महामुनि सेव्यमानम् विद्याधरामर वधुजन मोक्ष दिव्ये पुष्पांजलि प्रकर शोभित भूमि भागम दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवनादिवासे विख्यातनाथ गणिका गणगीयमानम नाना मणि प्रचय भासुर रश्मि जालम व्यालीड निर्मल विशाल गवाक्ष जालम दष्टम जिनेन्द्र भवनम सुर सिद्ध यक्ष गंधर्व किन्नर करार्पित वेणु वीणा संगीत में स्थित नमस्कृत धीर नादे रापूरितांबर तरो कलोरु दिगंत राल दष्टम जिनेन्द्र भवनम बिलसद बिलोल माला कुलाली ललितालक विवृमाणम माधुर्य वादिले नृत्य विलासिनी नाम लीला चलज्वले नूपुर नाद रमकम दष्टम जिनेन्द्र भवनम मणिरत्न हेमे सारोज्वले कलश चामर दर्शनार्थे सन्मंगले सतत मस्त सत प्रभेदेर विभाजितम विमल मौक्तिक दाम शोभ दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भव वर देवदारु कर्पूर चंदन तारुष्य सुगंधि धूपे मेघायमान गगनम पावनामि गाते चंचल विमल केतन तुंग सालम दृष्टम जिनेन्द्र भवनम धवलाट पुत्र से छाया निभग्न तनु यक्ष कुमार दब्दे गोदूये मानसित चामर पंक्ति भाषम आमंडल तुतियुत प्रतिमा विरामम दृष्टम जिनेन्द्र भवनम विविध प्रकार पुष्पोपहार रमणीय सुररत्न भूमि नित्यं वसंत तिलक श्रियमार्दानम सन्मंगलम सकल चंद्र मुनीन्द्र भद्रम दृष्टम मयादमणि कांचन चित्र तुंगे सिंहासनादि जिन बिंब विभूति युक्तम विद्यालयं यद तुलम परिकीर्तितम ते मंगलम सकल चंद्र मुनीन्द्र भद्रम दस्तात्क मिश्रम नमः नमः। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत अच्छा। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं वीतराग स्तोत्र बोल रहा हूँ। आ रही आवाज? जी जी जी। शिवम शुद्ध बुद्धम
परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषा न योगम न भोगम न व्याधिर्न शोकम न कोपम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न हस्तौ न पादौ न घ्राणं न जिह्वा न चक्षु न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी न भर्त्या न देवो न मर्त्या चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न जन्मं न मृत्युं न मोहं न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्शं न तंद्रा न स्वेदं न भेदं खेदं न वर्णं न मुद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम त्रिदंडे त्रिकंडे हरे विश्वनाथम ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम न पुण्यम न पापम न चाक्षादिगात्रम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो न स्वेदम न भेदम न मूर्तिर्न स्नेहा न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न आद्यम न मध्यम न अंतम न मन्या न द्रव्यम न क्षेत्रम न कालो न भावा न शिष्योन गुरुर्नापि हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम इदं ज्ञान रूपम स्वयं तत्ववेदी न पूर्णम न शून्यम न चैत्यम स्वरूपी न चान्योन्न भिन्नम न परमार्थमेकम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम आत्मा राम गुणाकरम गुणनिधिम चैतन्य रत्नाकरम सर्वे भूत गतागते सुख दुखे ज्ञाते त्वया सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं समनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा वन्दे तं हरिवंशहर्षहृदयं श्रीमान् रदा बुध्यताम् श्रीमान रदा बुद्धताम गुरु वितराग भगवान की। बहुत बढ़िया। अब और कौन बोलना चाहते हैं? कुमकुम दीदी। आप तो म्यूट हो दीदी। गुरु स्तुति। ते गिरु मेरे उर बसो जे भव जलधि जहाज आप तीरे पर तारही ऐसे श्री ऋषिराज ते गुरु मेरे उर बसो मोह महारि पुजान के छाड़ियो सब घर बार होय दिगंबर वन बसे आत्म शुद्ध विचार ते गुरु मेरे उर बसो रोग उरग बिलव पुगिण्यो भोग भुजंग समान कदली तरु संसार है त्याग्यो सब यह जान ते गुरु मेरे उर बसो रत्न त्रय निधि उर धरे अरुणिर ग्रंथ तिकाल मार्यो काम खबीस को स्वामी परम दयाल ते गुरु मेरे उर बसो पंच महाव्रत आचरे पांचों समिति समेत तीन गुप्ति पाले सदा अजर अमर पद हे ते गुरु मेरे उर बसो धर्म धरे 10 लक्षणी भावे भावना सार सहे परीश भी स्वद्वे
चारितर तन भंडार। जेठ तपे रवि आठरो, सूखे सरवर नीर। शैल शिखर मुनि तप तपे, दाझे नगन शरीर। तेगे गुरु मेरे उर बसु, पावस रेन डरावनी। बरसे जलधर धार, तरुतल निवसे साहसी। चाले झंझा बयार, शील पड़े कपि मद गले। दाहे सब वन राय, ताल तरंग निके तटे। ठाणे ध्यान लगा, ते गुरु मेरे मन बसु। इह विधि दूधर तप तपे, तीनों काल मंझार। लागे सहज स्वरूप में, तन सो ममत निवार। पूरव भोगन चिंतवे, आगम वांछानाय। चाहु गति के दुख दे डरे, सुरती लगी शिव मान। ते गुरु मेरे मन बसु, रंग महल में पौड़ती। कोमल सेज बिछाए, ते पश्चिम निशि भूमि में। सोए सवरी गाय, गज चढ़ी चलते गर्भ सो। सेना सदी चतुरंग, निरखी निरखी पगते धरे। पाले करुणा अंग, ते गुरु मेरे मन बसु। वे गुरु चरण जहाँ धरे, जग में तीरथ जे। सोरज मम मस्तक चढ़े, भूधर मांगे। ते गुरु मेरे मन बसो, ते गुरु मेरे मन बसो। जय गुरुदेव। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत ही सुंदर गाई दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी लगी। अब 2 मिनट में एक लघु प्रतिक्रमण करवाती हूँ सबको, 2 मिनट वाला, बहुत छोटा वाला लघु प्रतिक्रमण, जी जो जी हमें रोज करना चाहिए, हम करते नहीं है। बहुत सारे लोग करते भी होंगे। आदिनाथ प्रभु की जय करते हुए। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे सब पापों को आप जानते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरी किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, क्या किया हो, पाप किया हो, कर्कश वचन बोले हो, यदि मैंने उठने, बैठने, खांसने, छींकने, बोलने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रस्कायिक या स्थावर कायिक जीवों की हिंसा की हो, पर स्त्री या पर पुरुषों को बुरी निगाहों से देखा हो, अपने व्रतों नियमों में दोष लगाया हो, अष्ट मूल गुणों के पालन में व सप्त वैशन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव सास गुरु व मुनि आर्य का श्रावक और श्राविका की निंदा और आलोचना की हो, तो हे भगवान, मेरे ये सारे कर्म आपके प्रत्यक्ष और परोक्ष में मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ।
मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्न त्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देवसास गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। 9 बार नमोकार मंत्र। ये हमने लघु प्रतिक्रमण किया। इसमें श्रावकों के जो मूल गुण है वो 8 होते हैं, अष्ट मूल गुण। इस संबंध में आचार्यों की वाणी संख्या की अपेक्षा समान होते हुए भी विषय में विभिन्नता पाई जाती है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। आचार्य सोमदेव जी के शब्दों में 8 अष्ट मूल गुण मध्य, मांस, मधु, बड़ पीपल, उमर, कटुमर, पाकर मतलब अंजीर, इन 8 वस्तुओं का त्याग अष्ट मूल गुण कहा गया है। आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में 5 अनुव्रत पालन और 3 मकार, मकार मतलब मध्य, मांस और मधु। ये आचार्य समंत भद्र स्वामी 5 अनुव्रत ले आए यहाँ पे कि 5 अनुव्रत कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और 3 मकार, मध्य, मांस, मधु का त्याग, ये 8 मूल गुण है। अब बताइए हम ये करते हैं क्या? तो हमारे पास तो श्रावक के अष्ट मूल गुण ही नहीं है। आचार्य समंत भद्र जी के हिसाब से 5 अनुव्रत जिसके पास नहीं है वो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। जिन सेनाचार्य जी के शब्दों में भी 5 अनुव्रत, 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग, पालन, मध्य, मांस एवं जुआ, इन्होंने मध्य, मांस और जुआ लिया। समंत भद्र स्वामी ने मध्य, मांस और मधु लिया। जिन सेनाचार्य ने मध्य, मांस व जुआ खेलने का त्याग, ये 8 मूल गुण हैं। और पंडित आसाधर जी के शब्दों में मध्य, मांस, मधु, पंच उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना, जीव दया पालन करना, ये 8 मूल गुण है। पानी छान कर पीना, अभी तो लोग बिस्लरी का पानी पीते हैं, बहुत शुद्ध समझ के बहुत प्रेम से पीते रहते हैं बिस्लरी का पानी। वो क्या शुद्ध है? बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, केमिकल डाल के रखा हुआ है पानी। और लोग भूल गए हैं कि हमें तो छन्ना पानी पीना है, 4 फोल्ड करके सूती कपड़े का, जिससे अगर हम देखें इस तरह से तो हमें सूरज की रोशनी आर या पार नहीं हो, वैसे कपड़े से छान करके पानी पीना है हमें। तो आसाधर जी पंडित जी ने कह दिया कि मध्य, मांस, मधु, पंच उदंबर फलों का त्याग, साथ में रात्रि भोजन का भी त्याग। आज हम अपने घर में रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो क्या हुआ, हमारे घर के सब बच्चे मानते ही नहीं, रात में खाना खाते हैं। शहरों का तो हाल बहुत खराब है। पानी छान कर पीना, और कोरोना के काल में देव दर्शन तो सभी का, प्रतिमाधारियों का भी रुक गया। जीव दया का पालन, ये सब 8 मूल गुण है। तो हमें ये सारे मूल गुण अगर हमारे में है तो हम श्रावक के अष्ट मूल गुण से संपन्न है, वरना नहीं। तो सब अपना अपना देख ले कि किसमें क्या है और क्या नहीं है। हमें ये सारे जो मध्य, मांस, मधु है ना, इसका डायरेक्ट खाने का हम त्याग ले सकते हैं। इनडायरेक्ट हम जो औषधि लेते हैं, दवाई लेते हैं, उसमें क्या क्या गिरता है हमें मालूम ही नहीं। कौन सी दवाई में ये लोग क्या डाल देता है। और हम लोग बाहर की ये जो पैक्ड फूड खाते हैं, उस पैक्ड फूड में भी जहाँ पे ई का कोडिंग रहता है वो बड़ा डेंजर है। जहाँ पे E00123 लिख दिया, उसको गूगल में नाम सर्च करेंगे तो वो नॉनवेज निकलता है बहुत बार। तो हम लोग तो नहीं खाते हैं, बच्चे लोग लेकिन मानते नहीं है आजकल के। तो हमें डायरेक्ट मध्य, मांस, मधु नहीं कर खाएंगे, उसका त्याग नहीं है अगर तो ले लेना चाहिए।
और इनडायरेक्ट यदि हमारी कोई दवाई में चला आ रहा है तो उसकी छूट है। ऐसे करके हम नियम ले सकते हैं। पंचम काल है, नियम भी बहुत कठिन लगते हैं हमें आजकल। सभी का होगा ना त्याग, तो ये सारे है ग्रुप में सभी का होगा। है। दीदी, हाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य के आपने जो बताए ना मूलगुण 8 बताए, हाँ उसकी गाथा है दीदी। हाँ मध्यमास मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम त्यागै अष्टमूल गुणार्णाहुर गृहीणाम श्रमणोत्तमः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंटी को सब चीज की गाथा एकदम याद रहती है हर समय। नहीं, भूल जाती। बहुत सी गाथा याद है। बहुत याद है उनको, बहुत याद है। और अभी इस उम्र में याद करते रहती है वो। पर उन्होंने शुरू से कर रखा है ना, तो उनको होता भी है जल्दी, और अपने हाँ। जैसे को तो कुछ नहीं होता है। नहीं दीदी, कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता। यही तो बस ज्ञान याद का आ गई क्षयोग कभी, है, यही याद आ ज्ञान का गई तो आ क्षयोग। गई। मैं बहुत कोशिश अच्छा लगता करती हूँ, पर नहीं होता है। हो जाएगा, बिल्कुल हो होगा। नहीं होगा हो ऐसा बोलना जाएगा। ही नहीं। आप भी ना पूरब की दिशा या उत्तर दिशा, शुभ दिशा जो 2 बोली गई उसकी तरफ मुंह करके अल्पशुतम का श्लोक करके कुछ याद करने बैठो, आपको याद हो जाएगा। हो जाता है, पहले करने तो से होता भगवान को बोलो कि मैं बुद्धिहीन हूँ, अज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं आता मुझे, फिर जाके याद करने बैठो, हो सकता है हो जाए। आधा भी याद हो जाता है ना, फिर किताब लेना ही पड़ता है, भूल जाती। नहीं, फिर बार बार तो देखना ही पड़ता है, लेकिन एक बार याद कर लिया ना, फिर थोड़े थोड़े दिन से अपन रिपीट करो, फिर अच्छे